Welcome to the class, all of the learners. We will revise NCERT through MCQ from class 6 to 12th of social science subject. Today, class 10 NCERT Polity chapter Political Parties. My name is Vikas Srivastava. I am an educator with over 8 years of experience, qualification MA, MPA, etc. Got certificate and award as an innovative teacher. Subscribe my channel and follow for getting any updates and share the link with the others if you want to gain more knowledge. The story start from here. I hope all of you are ready for the first question from the political parties. ये रहा आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द बहुजन समाज पार्टी. इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो ये बता रहा है कि वह व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी का फाउंडर है. काशीराम ए, बी आर अम्बेडकर बी, मायावती सी, विनोबा भावे डी. मैं आपको इस का करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए 10 सेकेंड दूंगा. योर टाइम स्टार्ट नाउ. जल्दी से सोचिए और आंसर ऑप्ट करने की कोशिश कीजिए. टाइम्स इज अप. आंसर इज काशीराम. ए मीन्स काशीराम इज द आंसर, अ फाउंडर ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल पार्टी. इनमें से कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है. तेलुगु देशम, तेलंगाना राष्ट्र समिति, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन या AIMIM और भारतीय जनता पार्टी. आपको सही ऑप्शन बताना है. इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूं. ओके, योर टाइम स्टार्ट नाउ. थिंक एंड टेल मी द करेक्ट ऑप्शन इन कमेंट सेक्शन. डू फास्ट. योर टाइम इज अप. सो आंसर इज BJP. ठीक है, मोस्ट ऑफ यू नो दैट द BJP इज द नेशनल पार्टी. ओके, सो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. इनमें से कौन सा ऑप्शन पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन नहीं बता रहा है. और टू कॉन्टेक्स्ट द इलेक्शन लड़ना, टू पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, पॉलिसी और प्रोग्राम को आगे फॉरवर्ड करना, टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना, टू फॉर्म द एंड रन द गवर्नमेंट बनाना और उसको चलाना. ओके, आपने आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ लिए होंगे. सो आई विल गिव यू 10 सेकेंड. आपको मैं 10 सेकेंड दूंगा. उसी 10 सेकेंड में आपको सही ऑप्शन चूज करना और कमेंट सेक्शन में बताना है. A, B और C और D के वे में आप बता सकते हैं. कोई जरूरी नहीं कि पूरा पूरा ऑप्शन ही आप लिखें कि टू कॉन्टेक्ट द इलेक्शन, टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कोई जरूरी नहीं है. आप केवल A, B, C और D भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में. ओके, सो योर टाइम स्टार्ट नाउ. डू इट फास्ट एवरीवन. 10 सेकेंड हैं आपके पास. योर इंडिया ये पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन नहीं है. चल, आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज देर इज द वन पार्टी सिस्टम. इनमें से किस कंट्री में एक पार्टी सिस्टम है. चाइना, इंडिया और पाकिस्तान और USA. इनमें से किस देश में वन पार्टी सिस्टम है. काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग ऑप्ट कर सकते हैं बहुत ही इजीली. ओके, सो आप कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बता सकते हैं कि A ऑप्शन आपको लगता है सही है, या B ऑप्शन सही लगता है, या C ऑप्शन सही लगता है, D ऑप्शन सही लगता है. उसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड दूंगा. उस 10 सेकेंड में आपको सही ऑप्शन करेक्ट चूज करके कमेंट सेक्शन में बताना है. योर टाइम स्टार्ट नाउ. ऑफ द आंसर फास्ट एवरीवन. 10 सेकेंड यू हैव. टाइम इज गोइंग टू अप. Time is up. So answer is China. All of you maybe I hope know that China is a one party system. Okay. So I hope all of you ready for the next question. ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन. In India in 2004 election which of the following alliance was not a major alliance. इनमें से कौन सा alliance major alliance नहीं था 2004 के इलेक्शन में. National Democratic Alliance NDA, United Progressive Alliance UPA, Left Front and
राइट फ्रंट। ओके, ये चार ऑप्शन है, इनमें से आपको चूज करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ऑप्शन भी पढ़ लिए होंगे। 10 सेकेंड रहेगा आपके पास आंसर को ऑप्ट करने के लिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ऑफ द आंसर फास्ट एवरीवन, 10 सेकेंड यू हैव। ऑफ द आंसर फास्ट। ओके ओके, यस, टाइम इज अप। सो आंसर इज राइट फ्रंट। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement: a political party is a group of people who come together to contest the election and hold a power in the government. And second, political party reflect the fundamental political division in a society. Which of the statement given above is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि सही है? पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ द पीपल। पॉलिटिकल पार्टी लोगों का समूह है, वो कम टुगेदर, जो साथ में आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। एंड होल्ड द पावर इन द गवर्नमेंट, और जब वो जीत जाते हैं तो गवर्नमेंट बनाते हैं और पावर होल्ड करते हैं। सेकेंड, पॉलिटिकल पार्टी रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन द सोसाइटी। हाँ, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपने अलग अलग फंडामेंटल को शो करती हैं। जैसे कि बीजेपी है, कुछ लोगों को सपोर्ट करती है, बीएसपी कुछ लोगों को, या सपा कुछ लोगों को, या बसपा कुछ लोगों को। इस तरीके से पार्टियां हैं अलग अलग, ये रिफ्लेक्ट करती है फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन को। ओके, अलग अलग कम्युनिटी को आप लोगों ने देखा होगा, ये ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। ओके, तो उस बेसिस पे आप आंसर ऑप्ट कर सकते हैं। आंसर क्या हो सकता है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड नाइदर वन नॉट टू। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू रेड द क्वेश्चन एंड ऑप्शन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ऑफ द आंसर फास्ट एवरीवन। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं आंसर ए बी सी और डी के फॉर्म में। योर टाइम इज अप। सो आंसर इज सी। ठीक है, मीन्स बोथ आर करेक्ट। पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल। हाँ, सभी लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि साथ में आते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं एंड पावर आल्सो। ओके, चल नाउ आंसर इज सी। सो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: partisan is a person who is strongly committed to a party, group or a faction. Parties are about a part of the society and thus involve the partisanships. Which statement given above is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको लगता है सही है? पार्टीजन एक व्यक्ति है जो कि किसी पार्टी या ग्रुप या फैक्शन को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है या बनाने के फेवर में होता है, कि वो पार्टी बनाना चाहता है, ग्रुप बनाना चाहता है या फैक्शन बनाना चाहता है। या ये कह सकते हैं कि पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। पार्टीज क्या है? सोसाइटी इसका पार्ट है। ओके, एंड दस इन्वॉल्व द पार्टीजनशिप, और इस वजह से वो पार्टीजनशिप्स में इन्वॉल्व होती हैं। ये अगर हम सपोज करें कि ये पार्टीजन एक व्यक्ति है। ओके, चलिए, सो ready for the answer? Okay, your time start now. Of the answer fast. Okay, your time is up. Okay, so answer, we can see that answer is D, neither one nor two. Partisan is a person who is strongly committed to a party, group or faction. Okay, so answer is D. Ready for the next question? I hope all of you are ready for the next question. ठीक है, इसमें पूछा था, ध्यान रखिएगा, इसमें इस क्वेश्चन में पूछा था उन्होंने, मैं आपको बता देता हूँ, नॉट करेक्ट। ध्यान रखिएगा,
ठीक है ना, शायद आप लोगों ने ध्यान न दिया हो, इस वजह से आंसर डी है इसका। तो अदरवाइज अगर नॉट ना होता तो सी करेक्ट हो जाता। ओके। पार्टीजन इज अ पर्सन, पार्टीजन एक पर्सन है हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी ग्रुप ऑफ फैक्शन, जो कि एक पार्टी बनाने या ग्रुप बनाने या फैक्शन बनाने के फेवर में रहता है। और आप लोग जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का ही तो पार्ट है, सोसाइटी से ही लोग निकल के आते हैं, पार्टी बनाते हैं और पावर होल्ड करते हैं, दस इन्वॉल्व इन पार्टीजनशिप्स, इसी वजह से वो पार्टीजनशिप्स में इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, सो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, इनमें से कौन सी ऑप्शन ये बता रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन होते हैं। सेव द पब्लिक ओपिनियन, प्ले द रोल ऑफ द अपोजिशन, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। इनमें से आपको ऑप्शन करेक्ट चूज करने हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 2 3 and 4 और 1 2 3। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, इनमें से कौन सा ऑप्शन पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन को बता रहा है। सेव द पब्लिक ओपिनियन, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या होता है, क्या काम होता है, सेव द पब्लिक ओपिनियन। अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो आप उस तरीके से ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। प्ले द रोल ऑफ द अपोजिशन, अपोजिशन में बैठ के जो पार्टी सेकेंड वगैरह उसमें अगर कुछ भी मिस्टेक होती है तो उसके लिए वो आवाज़ उठाती है, अगर ऐसा होता है तो। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, जो पार्टी पावर में आ जाती है वो जनता के लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाती है। प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम, गवर्नमेंट मशीनरी और वेलफेयर स्कीम तक लोगों की पहुंच को बढ़ाती है। ओके, चलिए। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर द ऑप्शन टू सेलेक्ट। योर टाइम स्टार्ट now. Of the answer fast, everyone. You can tell me in a comment section A, B, C and D फॉर्म में आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट लगता है आपको। ओके, योर टाइम इज अप, सो आंसर इज सी। ओके, करेक्ट आंसर चूज करना था। तो ये सारे ही काम पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं। अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के क्या काम होते हैं, तो सेव द पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन भी सेव करती है वो। प्ले द रोल ऑफ द अपोजिशन, अपोजिशन जैसे कि कांग्रेस है, कांग्रेस बैठती है अपोजिशन में। ठीक है, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, आपने अभी देखा होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट। एंड क्या करती है, मशीनरी और वेलफेयर स्कीम तक लोगों की पहुंच को बढ़ाती है। उज्ज्वला स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, और मशीनरी जैसे कि आरटीआई वगैरह बना दी है गवर्नमेंट ने। इसकी वजह से क्या हुआ कि आम जनता की एक्सेस बढ़ी है गवर्नमेंट मशीनरी तक। ओके, ना, सो आंसर इज सी। सो आई होप ऑल ऑफ यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी आपको ऑप्शन में या क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मेरे चैनल में जाके मुझे सेपरेट ही मैसेज कर सकते हैं कि सर यहाँ पे ये मिस्टेक है या ये चीज़ें होनी चाहिए, या क्लास में और कोई इम्प्रूवमेंट चाहते क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement. In a democracy and a group of the citizen is free to form a political party. First option. Second option, in a one party system only one party is allowed to control and run the government. And third option is any democratic system must allow at least two parties to compete in the election. Which of the statement given above is or are correct? इनमें से कौन से ऑप्शन आपको लगता है कि करेक्ट है? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1 2 and 3, तीनों ही। ओके, सो इन ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, एंड अ ग्रुप ऑफ द सिटीजन, जहाँ पे लोगों का समूह है, इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, अगर आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी सभी लोग फॉर्म कर सकते हैं, सब लोग मिलके, तो बताइए ऑप्शन कौन सा करेक्ट लगता है आपको। इन वन पार्टी सिस्टम ओनली वन पार्टी इज अलाउ, वन पार्टी सिस्टम में केवल एक ही पार्टी को अलाउ होता है टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना और रन करना, उसको चलाना। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, मस्ट अलाउ एटलीस्ट टू पार्टीज, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए जो कि आपस में कम्पीट करें।
ओके, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ लिए होंगे. सो रेडी फॉर टू ऑफ द आंसर. योर टाइम स्टार्ट now. Of the answer fast. 10 seconds you have. Time is going to up fast, fast, everyone fast. Okay. So answer is D. ठीक है, ये सारी चीजें हैं होनी चाहिए. इन डेमोक्रेसी एंड ग्रुप ऑफ सिटीजन फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी. आप सभी लोग जो भी मेरी क्लासेस देख रहे हैं, ये सब होता है, वहां पे एक ही पार्टी को कंट्रोल और रन करने का अधिकार होता है. ठीक है, और किसी भी डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि एक पार्टी होगी तो मोनोपोली हो जाएगी, मोनार्की सिस्टम हो जाएगा फिर तो. ठीक है ना, तो कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए एटलीस्ट. सो आंसर इज डी. ऑल ऑफ यू नो दैट. चलिए, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन. सभी पार्टियों को जब जो भी चुनाव लड़ती हैं उसको क्या करना होता है, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर कराना होता है. सेकंड, इलेक्शन कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टी इक्वल एंड डू नॉट ऑफर एनी स्पेसिफिक फैसिलिटी टू द लार्ज एंड स्टेब्लिश्ड पार्टी. इलेक्शन कमीशन सारी पार्टियों के साथ इक्वली व्यवहार करती है, किसी को भी एक स्पेसिफिक फैसिलिटीज नहीं देती. क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो आप लोग ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू रेड द क्वेश्चन एंड ऑप्शन. टाइम स्टार्ट now. Of the answer fast. You can tell me which one option you think is correct, A, B and C in a comment section. जल्दी से मुझे बताइए. Your time is up. Okay, आंसर इज ए. आंसर क्या है? ए. अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन. सभी पार्टियों को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करना होता है, ये डेफिनेट है. और इलेक्शन कमीशन सारी पार्टियों के साथ इक्वली मीन्स व्यवहार नहीं करता. ठीक है ना, क्या होता है देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. वाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टी इक्वली, जबकि कमीशन सारी पार्टियों के साथ इक्वली ट्रीट करता है, इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड स्टेब्लिश पार्टी. ये लार्ज स्टैब्लिश पार्टी कुछ स्पेशल फैसिलिटीज देता है. दीज पार्टी आर गिवन अ यूनिक सिंबल. इनको एक यूनिक सिंबल दिया जाता है. ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ दैट पार्टी कैन यूज द इलेक्शन सिंबल. केवल वही पार्टी के लोग जिनको फैसिलिटीज स्पेशल फैसिलिटी दी गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसी पार्टी के लोग ही उस सिंबल का यूज कर सकते हैं. ओके, पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन. जिन भी पार्टियों को इस तरीके से स्पेशल प्रिविलेज मिलता है या स्पेशल फैसिलिटीज मिलती हैं, वो क्या कहलाती हैं? रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी. फॉर दिस पर्पज दैट इज वाई दिस पार्टी आर कॉल्ड द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी. ऐसी पार्टीज को हम रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं. अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हैं. ओके, I think all of you are ready for the next question. Okay, so ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेशनल पार्टी कौन कौन सी है ये भी एक बार देख लेते हैं जरा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ये भी देख लेते हैं. बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी. ओके, बीएसपी वगैरह नेशनल पार्टी है. भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी नेशनल पार्टी. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इज नेशनल पार्टी. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया मार्क्सिस्ट इज द नेशनल पार्टी. इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस नेशनल कांग्रेस पार्टी. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, एआईटीसी जिसको बोलते हैं. एंड नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी. ठीक है, तो आई थिंक नियर अबाउट 8 है. ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. ये 8 पार्टियां हैं: बीएसपी, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एआईटीसी एंड नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी. ओके, सुना. रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन.
विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर रिक्वायर्ड फॉर द पॉलिटिकल पार्टी टू बी रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी? इनमें से कौन से क्राइटेरिया जरूरी हैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि उसको एक रजिस्टर्ड हो जाए एज ए नेशनल पार्टी के तौर पे? वन, party should have won 2% of the seat in a Lok Sabha from at least 4 different states in the latest general election. Okay. Second, party should have been recognized as a state party in at least 4 states. And third, in a Lok Sabha or assembly election, party has polled 6% of the total valid votes in at least 4 states in addition to winning 4 Lok Sabha seat. इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है करेक्ट है? 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, या 1 2 3 ऑल 3 आर करेक्ट? ओके, तो मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एज अ नेशनल पार्टी के तौर पर रजिस्टर होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? पार्टी शुड हैव वोन द 2% सीट इन लोकसभा, पार्टी को कम से कम 2% सीट जीतनी होगी लोकसभा में, फ्रॉम एटलीस्ट 4 डिफरेंट स्टेट, 4 अलग अलग राज्यों से, इन द लेटेस्ट जनरल इलेक्शन, जो अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हों उनमें। ओके, अगर ये सही हो तो बताइएगा। सेकेंड, पार्टी शुड हैव बीन रिकॉग्नाइज ए स्टेट पार्टी, पार्टी को एक फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा कम से कम 4 स्टेट से, तब वो नेशनल पार्टी बन सकती। या इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन पार्टी हैज पोल्ड, लोकसभा या असेंबली इलेक्शन में कम से कम उसको टोटल वैलिड वोट का 6% मिला हो। कहाँ से? इन एटलीस्ट 4 स्टेट, 4 राज्यों से, इन एडिशन टू विनिंग 4 लोकसभा सीट, मतलब कि साथ ही साथ उसने 4 लोकसभा सीटें भी जीती हों। ओके, चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड दूंगा। ओके, सो रेडी फॉर द आंसर, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ऑफ द आंसर फास्ट एवरीवन, 20 सेकेंड है इस क्वेश्चन के लिए आपके पास। ऑफ द आंसर फास्ट, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बता सकते हैं कि आपको जो सही लगता है। ओके, टाइम इज गोइंग टू अप, फास्ट एवरीवन, फास्ट, डू इट फास्ट। ओके, टाइम इज अप, सो आंसर इज बी। बी मीन्स 2 and 3। फर्स्ट क्यों नहीं मैं भी बताता हूँ। 2 करेक्ट है, पार्टी शुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट, कम से कम 4 स्टेट में, ठीक है ना, स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। एंड थर्ड, इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन पार्टी शुड हैज पोल्ड 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, मतलब टोटल वैलिड वोट का कम से कम 6% मिला हो। कहाँ से? कम 4 स्टेट से, इन एडिशन टू विनिंग द 4 लोकसभा सीट। ओके, 4 लोकसभा सीटें भी जीती हूँ। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दे रहे हैं ये। ओके, political party become eligible to be recognized as a national party if it has won 2% of a seat in Lok Sabha from at least 3 state। उसमें क्या कह रहा था? 4 state। ओके, रियलिटी में क्या है? 3 state, that's why first option is not correct। 3 different states in the latest general election, और in a Lok Sabha or assembly election it has polled 6% of total valid votes in at least 4 state, second correct है। In addition to winning 4 Lok Sabha seats, or it has been recognized as a state party in at least 4 states. So rest of the 2 and 3 option is correct, not first. Okay, कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट आर एंजॉयड बाय द नेशनल और स्टेट पार्टी, इनमें से कौन से बेनिफिट नेशनल और स्टेट पार्टी के द्वारा एंजॉय किए जाते हैं? Recognition as a national or a state party ensure that election symbol of that party is not used by any other political entity in the poll across the India। अगर कोई भी पार्टी रिकॉग्नाइज हो जाती है एज ए नेशनल और स्टेट पार्टी के तौर पे, तो उसको एक इलेक्शन कमीशन या जो भी वो सिंबल चूज करना चाहते हैं, अगर वो इलेक्शन कमीशन परमिशन दे देती हैं, तो उस सिंबल को फिर कोई और पार्टी यूज नहीं कर सकती पूरे इंडिया में। दैट पार्टी इज नॉट यूज बाय एनी अदर पॉलिटिकल एंटिटी इन द पोल अक्रॉस इंडिया। सेकेंड क्या कह रहे हैं? दीज पार्टीज गेट लैंड और बिल्डिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट टू सेट अप दियर पार्टी ऑफिसेज। इन पार्टियों को गवर्नमेंट की तरफ से लैंड और बिल्डिंग मिल जाती है जहां पर वो अपने पार्टी ऑफिस सेटअप कर सकती हैं। दे कैन, थर्ड ऑप्शन, दे कैन हैव अप टू 40 स्टार कैंपेनर ड्यूरिंग द इलेक्शनरिंग, मतलब कि चुनाव प्रचार के समय वो 40 स्टार कैंपेनर कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट लगता है आपको?
1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 only, and 1, 2 and 3. ओके, सो मैं इसके लिए आपको 20 सेकेंड देता हूँ. 20 सेकेंड में आप ऑप्ट कर सकते हैं विच वन ऑप्शन इज करेक्ट. योर टाइम स्टार्ट नाउ. ऑप्ट कीजिए जल्दी से आंसर सभी लोग. 7 सेकेंड, 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 0. टाइम इज अप. सो करेक्ट आंसर इज डी. ओके, 1, 2 and 3, ऑल 3 आर करेक्ट. नेशनल इलेक्शन सिंबल मिल जाता है जिसके लिए केवल वही पार्टी यूज कर सकती है और कोई नहीं यूज कर सकता. ओके, और दिस पार्टी, इन पार्टियों को लैंड भी मिल सकती है और बिल्डिंग भी मिल सकती है अपनी पार्टी ऑफिस सेटअप करने के लिए. थर्ड, दे कैन हैव टू 40 स्टार कैंपेनर ड्यूरिंग द इलेक्शनरी. ओके, so third question is this: which of the following challenges are faced by political parties in the contemporary time? First, lack of internal democracy within a party. Second, dynastic succession. Third, growing role of the money and muscles power in the party. And select the which one option is correct. 1, 2, 2, 3, 1, 3 and 1, 2, 3. I will give you a 10 seconds. Time is up. So option is D is correct. ओके, 1, 2, 3. लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी, ऐसा हो सकता है. ठीक है, ये सारे चैलेंजेस आते हैं कि डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर ही ना हो, आपस में ही डिस्प्यूट चल रहा हो कि मैं सीएम बनूंगा या मैं पीएम बनूंगा. डायनेस्टिक सक्सेशन हो सकता है, वंशानुगत. डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब वंशानुगत, कि पीएम का लड़का ही को पीएम बने या गृह मंत्री का लड़का ही गृह मंत्री बने, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं. ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर, ये भी हो सकता है. इसका जो जिस भी पार्टी के लीडर के पास ज़्यादा मनी और मसल्स पावर होगी वो को सुप्रीम लीडर के तरीके काम करने की कोशिश करे. ओके, सो आंसर इज डी. ओके, 1, 2, 3, ऑल 3 आर करेक्ट. ओके, for today I think that is enough. Thank you so much for watching my video and being active in my whole class. Thank you so much everyone.